नमस्ते एंड जय हिंद। फाइनली 1.5-2 महीने के वेट के बाद अभय प्रताप सिंह इज बैक। जी हाँ, अभय का सीजन 2 के सारे एपिसोड 2 महीने बाद रिलीज कर दिए गए हैं। मैं बताऊंगा मुझे क्या क्या बुरा लगा, फिर भी इसी के बारे में बात करूंगा, इस मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 1.5-2 महीने के बाद अभय प्रताप सिंह इज बैक। जी हाँ, अभय प्रताप सिंह मतलब अभय सीजन 2 के सारे एपिसोड आ चुके हैं Z5 पे, और आते ही मैंने पूरे कर दिए। मैंने यही सोचा था जब तक पूरे एपिसोड्स आते नहीं तब तक रिव्यू नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक पूरा देखते नहीं तब तक हम लोग अपना एक्सपीरियंस या अपना रिव्यू दे नहीं सकते, इसलिए मैंने रिव्यू नहीं बनाया था। अब सबसे पहले अभय सीजन 2 के स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। नई नई इंट्रोडक्शंस भी है इसमें। सबसे पहले इसमें है कुणाल खेमू। अब कुणाल खेमू किसी पहचान के मोहताज नहीं है यार, जिन्होंने अपने दम पर कई सालों से इंडस्ट्री में काम करते आए हैं और अपने दम पर एक नाम बनाया है, एक मुकाम हासिल किया है। फिर भी कुणाल खेमू को हम लोग जानते हैं ढोल जैसी मूवी से। ढोल जैसी मूवी में इन्होंने काम किया था, हालांकि मल्टी स्टारर मूवी थी, उसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा हाल ही में कुणाल खेमू को देखा गया था मलंग जैसी मूवी में, जिसमें आदित्य रॉय कपूर थे, अनिल कपूर थे, बहुत जबरदस्त मूवी थी, उसमें कुणाल खेमू को देखा गया था। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है आशा नेगी। अब आशा नेगी यूं तो एक ही मूवी कर चुकी है, पर टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत ये सुपर स्टार है। टेलीविजन इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी स्टार है। टेलीविजन इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत काम किया है। फिर भी आशा नेगी को हम लोग जानते हैं पवित्र रिश्ता जैसी सीरियल से। पवित्र रिश्ता में इनका रोल था। इसके अलावा आशा नेगी को हमने देखा है हाल ही में बारिश जैसी वेब सीरीज में, उसके 2 सीजन आ चुके हैं। पहला मुझे अच्छा लगा था, दूसरा मेरे को अच्छा नहीं लगा था। तो बारिश में भी आशा नेगी ने काम कर रखा है, तो आशा नेगी एक वेल नोन एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें है राम कपूर। अब राम कपूर को बॉलीवुड हो, टेलीविजन हो, वेब सीरीज हो, हर कोई इनके नाम से वाकिफ है। हाल ही में इन्होंने अपना वजन कम करवाया है। फिर भी राम कपूर को हम लोग जानते हैं उड़ान जैसी मूवी से। उड़ान मूवी में राम कपूर ने काम कर रखा है। उड़ान मूवी बहुत जबरदस्त थी, हालांकि इतनी सक्सेसफुल नहीं रही कमर्शियली, बट वो मूवी बहुत जबरदस्त थी। इसके अलावा राम कपूर को हम लोग और भी एक मूवी में देख चुके हैं, उस मूवी का नाम है थप्पड़। थप्पड़ में तापसी पन्नू थी, उसमें राम कपूर को देखा गया था। तो राम कपूर भी एक जाना माना नाम है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसका प्लॉट है क्या? अभय प्रताप सिंह को आपने जब देखा था पहले सीजन में, बहुत ज्यादा एक एम्बिशियस पुलिस वाले रहते हैं या स्पेशल टास्क फोर्स के ऑफिसर रहते हैं, और उनके पास में बहुत सारे केसेस होते हैं। अब ये सीजन वही से कहीं कंटिन्यू किया गया है। स्टार्टिंग होती है अभय प्रताप सिंह के पास में एक केस आता है, एक केस सीरियल किलर का। वो सीरियल किलर होता है जो छोटे छोटे बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो बच्चों को वो अगवा करता है और उनको मार देता है। अब वो सीरियल किलर कौन होता है, वो सीरियल किलर उन बच्चों के साथ में क्यों ऐसा करता है, और वो क्या सनक रहती है जिस वजह से वो सीरियल किलर ये सब चीजें करता है। इस केस से अभय प्रताप सिंह अपनी ओपनिंग करते हैं, मतलब कुणाल खेमू इस केस से अपनी ओपनिंग करते हैं। अब यहाँ से सीजन चालू होता है, यहाँ से सेकंड सीजन चालू हो जाता है। और ये सीजन के बाद में जब ये केस वो अभय प्रताप सिंह सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में पिक्चर में आते हैं राम कपूर। अब राम कपूर के स्टाइल ऐसा है बॉस की वो राम कपूर लगभग 30 से 35 बच्चों को, छोटे स्कूल के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, और उनको किडनैप करने के बाद खुद को खुद ही सरेंडर कर देते हैं पुलिस के सामने। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद वो अभय प्रताप सिंह के सामने एक गेम खेलना शुरू करते हैं। वो गेम के जरिए उसको बताते हैं कि तुम एक एक केस में जो तुमको दूंगा वो केस तुम सॉल्व करो, और वो केस सॉल्व करने के बाद मैं दो दो बच्चों को छोड़ता जाऊंगा। इस तरीके का खेल राम कपूर अभय प्रताप सिंह मतलब कुणाल खेमू के साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। अब राम कपूर उन 35 बच्चों को छोड़ने के लिए अभय प्रताप सिंह से ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करवाते हैं, और वो केसेस के बीच में अभय प्रताप सिंह खुद को कहीं भूल जाते हैं। तो क्या अभय प्रताप सिंह उन 35 बच्चों को जिंदा वापस ला पाएंगे जिनको राम कपूर ने पकड़ के रखा है? क्या अभय प्रताप सिंह उन 35 बच्चों के घर वालों से नजर मिला पाएंगे? क्या अभय प्रताप सिंह राम कपूर की इस चाल को समझ पाएंगे और
क्या वो 35 बच्चों का कनेक्शन अभय प्रताप सिंह के कहीं पास से जुड़ा हुआ है? इस सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो अभय प्रताप सिंह को राम कपूर जैसे एक गुंडे की तरफ से, गुंडा बोलूं या उनको आप क्या बोलेंगे, उनके तरफ से चैलेंज मिलता है कि 35 बच्चों को जो राम कपूर ने अगवा करके रखे हैं उनको वो तब छोड़ेगा जब अभय प्रताप सिंह एक एक केस जो राम कपूर उनको दे रहे वो केस सॉल्व करेगा। तो अभय प्रताप सिंह के पास में डेडलाइन होती है केसेस सॉल्व करने की। अभय प्रताप सिंह के ऊपर में मीडिया का प्रेशर होता है और अभय प्रताप सिंह के ऊपर में उन बच्चों को बचाने का भी प्रेशर होता है। अब क्या ये सारे प्रेशर्स अभय प्रताप सिंह हैंडल कर पाएंगे? इस सब के ऊपर में ये सारी स्टोरी है। तो ये तो हो गई प्लॉट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की कि एक्टिंग मुझे कैसी लगी। बॉस पहली बार, मतलब पहली बार ऐसा होने वाला है जब मैं बोलने वाला हूँ कि एक्टिंग में विदाउट एनी डाउट मेरे को हर एक, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो, चाहे वो चंकी पांडे हो, चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, हर किसी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है, एकदम नेचुरल एक्टिंग है। या इनके एक्सप्रेशन इतने जबरदस्त है ना, मजा आ जाने वाला है एक्टिंग देख के। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की। यह स्टोरी ना मैंने कई बार देखा है, जो सीजन 2 आता है ना वो सीजन 1 से हम लोग कंपेयर करते हैं, और सीजन 1 से अगर सीजन 2 कंपेयर किया जाए तो सीजन 2 में थोड़ा सा मजा नहीं आता है। पर यहाँ पे मेरे को उल्टा लगा है बहुत। सीजन 1 भी तगड़ा था और सीजन 2 उससे भी तगड़ा है। जिस तरीके की उसमें ये दिखाए गए सीन दिखाए गए हैं, जिस तरीके के उसमें एक्शंस है, जिस तरीके की स्टोरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड दिखाई गई है, और किस तरीके से हर स्टोरी एक दूसरे को रिलेट करती गई है, वो बहुत जबरदस्त दिखाया है। तो स्टोरी बहुत जबरदस्त है। अब स्टोरी की बात आ ही रही है तो इसके डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए, इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है केन घोष। अब केन घोष बहुत जाना माना नाम है। अगर आपको नहीं मालूम तो केन घोष ने एक मूवी डायरेक्ट कर रखी थी, उस मूवी का नाम है इश्क विश्क। इसके अलावा केन घोष ने एक वेब सीरीज डायरेक्ट की थी राजीव खंडेलवाल के साथ में, वो वेब सीरीज का नाम है हक से। बहुत जबरदस्त जबरदस्त मूवीज है, वेब सीरीज डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं केन घोष। बहुत जबरदस्त आदमी है। इनका कुछ आर्टिकल्स मैं फॉलो कर रहा था, उस आर्टिकल के दौरान मुझे पता चला कि केन घोष बॉलीवुड में काम करने के लिए इतने पैशनेट थे कि उन्होंने बहुत पहले ये ठान लिया था कि वो बॉलीवुड में ही काम करना चाहते हैं। तो इसके डायरेक्टर है केन घोष। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है Z5 पे। पर एक चीज जरूर बोलूंगा जो मुझे बहुत खराब लगा या बुरा लगा समझ लीजिए, इन लोगों ने ना एपिसोड्स बहुत ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज किए हैं। मतलब पहले 3 एपिसोड आए, उसके बाद में 3 एपिसोड आए, उसके बाद में 2 एपिसोड आए। इस टाइप से ना आदमी का लिंक थोड़ा सा खत्म हो गया है, क्योंकि हम मेरे जैसे लोग जो हर रोज नई नई वेब सीरीज देखते हैं उनको वो प्लॉट समझने में तकलीफ जाती है या कुछ होता है, इसलिए मैंने देखा नहीं था। पर जब पूरे आ गए तब मैंने देखा। पर जो भी बंदा एक गो में देखना चाहता है ना, उसको बहुत वेट करना पड़ता है। मतलब पहले 3 एपिसोड देखो, फिर आपको 15-20 दिन वेट करो, फिर आप 2 एपिसोड देखो, फिर 15-20 दिन वेट करो। पता नहीं, ये स्ट्रेटेजी मेरे समझ के तो बाहर है। तो मैं इससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ये लोग एक साथ रिलीज नहीं कर रहे थे इसलिए। फिर भी वेब सीरीज बहुत जबरदस्त है, देखने लायक है मेरे हिसाब से। आपको देखना है नहीं देखना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक, इससे जुड़े हुए जो भी नियम कानून आपके देश में या गाँव में शहर में कहीं पे भी लागू होंगे उसका पालन जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी लो फील करो या आपको लगे कि कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई है या आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।